ओके। आनंद भारती तहसील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस समय मैं दरअसल गांव का नाम क्या पड़ेगा? सरैया है। यहाँ पर चक्के सरैया के नाम से जाना जाता है। और हकीकत सच्चाई ये है कि सरपंच जो रहा करते थे एक ज़माने में ज़बरदस्त रहे हैं। और मैं तो सुना हूँ कि 2500 साल तक प्रधान और सरपंच रहे वो, और उसी हिसाब से जाना जाता है पूरा परिवार। और हमें खुशी की बात ये लग रहा है कि हमारे पिताजी की सगी बुआ के लड़के रहे राम भोलानाथ जी। सही बात है सर? ये जरा तस्वीर दिखा दो भोलानाथ का। भोलानाथ का तस्वीर है ये। और आगे से आप लोग ध्यान रखिए, स्वर्गीय मत लगाइएगा, स्मृति शेष। स्वर्ग नरक का कोई कंसेप्ट नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीछे अगर स्वर्गीय लगाइए, FIR मैं करूंगा, 4 साल जेल में सड़ेंगे आप जी। स्वर्गीय वर्गीय की कोई बात नहीं है। और ये देखिए समय इस समय हो रहा, घड़ी सही है, बढ़ाई लग रहा है। और हमारे आपके बीच में माननीय डॉक्टर विजय कुमार जी हैं, जो कि इसी परिवार से हैं। और आप रामबली मौर्य जी हैं, टेलीफोन विभाग में डीजे पोस्ट से रिटायर्ड हुए। आनंद भारती तहसील के नाम से मुझे जाना जाता है। और मास्टर अशोक मौर्य जी, जो कि मुंबई में रहते हैं, उन्हीं की सगी माता जी आप हैं। और इनके जो जीवन साथी रहे भोलानाथ मौर्य जी, अब हमारे आपके बीच दुनिया में नहीं रहे 2021 में। तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? नाम तारा तारा नाम है आपका। हाँ। तो आपके जो जीवन साथी हैं, जब आपको छोड़ के गए तो कितना साल हुआ अंदाजा? 2 हाँ 2 साल, हाँ 2-3 साल हुआ। डेढ़ अब भाई 2 साल ना भाई हाँ मान लीजिए हो गया है। वो मार्चवा में जी 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 जी। बैसाख में हुई 2। बैसाख में 2 साल हो जाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए कितने बच्चे थे आपको? 3 थे बच्चे हैं, 2 थे लड़की हैं। अच्छा टोटल 5 हैं। हाँ। चलिए बधाई की पात्र हैं। तो मैं जानना चाहूँगा हाँ। कि अब आप और अभी जीना चाहती हैं कि नहीं जीना चाहती हैं? अभी जीने की इच्छा है कि नहीं है? अब भगवान के नहीं, भगवान के पास नहीं, हमारे पास दवाई है। हाँ। अगर आपको लगता है कि मेरे को जाना चाहिए तो मैं दवाई दे देता हूँ। 2 दिन में स्वाहा। 2 दिन? हाँ 2 दिन लगेगा। अगर आपको जाना है तो बताइए। आपको आपके बच्चों से तकलीफ है? कोई तकलीफ है? तकलीफ नहीं है ना? अपन करत खाता भैया, सब करत खात हो ना। हाँ। तो आपको जिंदगी जीने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो रिटायर्ड रहे, सरकारी रहे सर? तो पेंशन भी मिलता होगा, अंदाजा पेंशन भी मिलता होगा। तो पेंशन अगर मिल रहा है और आप लोगों ने जरा सा भी सेवा में कोई भी कमी किया तो दरअसल बहुत बड़ा पाप लगेगा आप लोगों को। अच्छा ये बताइए कि मरने के बाद आपकी सेवा हो कि अच्छा रहेगा, कि जीते जी रहे तो अच्छा रहेगा? अब नहीं, आप मेरी बात समझिए। जीते जी आपको पानी दाना दिया जाए तो ठीक रहेगा कि मरने के बाद? जियते है ना। मरे के बाद हाड़ी में पानी पीबू? हाँ। पीबू? कैसे पीबू? अब हाँ जियता पानी हुआ रखा है तो पीबू कि तफसील दिया कि नहीं दिया? ना पिया तब तो बताइए बच्चों को कि मरने के बाद कोई पाखंड मत करना। अच्छा। हाँ बोलिए। सुना था। हाँ सुना था ना। मरने के बाद बताइए हाड़िया में पानी मेरे को मत पिलाना। हाँ तो आप मरने के बाद बिल्ली बनेंगी, कुत्ता बनेंगी कि क्या बनेंगी? पता नहीं। कुछ नहीं बनेंगी। कुछ नहीं। ये सब पाखंड है। अच्छा। हाँ जीते जी माँ बाप को कोई पूछ ही नहीं रहा है, मरने के बाद दुनिया भर का कर्मकांड कर रहा है। हाँ सही बात है गलत है? सही है। एक काम करके जाइए, आप जो है बता दीजिए बच्चों से कोई कर्मकांड नहीं। अगर आपको कोई कार्य करना है तो हमारे जीते जी करो। हाँ कि नहीं? तो जीते जी हो तो हम देख लेबू। लोगों का शादी का सालगिरह मनाया जाता हो, लड़कन का जन्मदिन मनाया जाता हो। एक दैया तोहरो जो हो जन्मदिन मना जाए कोनो दिक्कत हो? नहीं। एक पेड़ लगाइएगा अपने पिताजी के नाम से और इनके नाम से, अभी ला के रखिए, उसी में पानी देना चालू करिए गमले में। बेटा पीपल का पेड़ एक ऐसा इकलौता पेड़ होता है जो 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है। लेकिन ये पाखंडियों ने बताया इसमें भूत रहता है। भूत नहीं रहता है। तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे ही हुआ था। तो दादाजी के नाम से और एक दादी के नाम से जीते जी 2 पीपल का पेड़ ला करके यहाँ रख दीजिए। अगर जगह होगा तो वहाँ लगाइएगा 1 साल 2 साल के बाद। तो माता जी कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? कहाँ नहीं रहो?
जौनपुर में कहाँ? सकन मंडिया में? नहीं, हाँ, राजकमल के लगे। राजकमल के लगे। हाँ, रुहट्टा में। परमानंदपुर। अच्छा जी जी पहले एकदम देहात शहर होएगा लगे जी 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 जी। तो रक्षा उच्छा बांधने जाती हैं भाई वही को? नहीं कड़वा चौथ व्रत रहती है कि नहीं? नहीं, कड़वा चौथ अगर व्रत रहती तो आपके श्रीमान जी रहते ना। आजकल तो एक पाखंड और फैल गया है। कुछ न गोड़ बाल नहा जाए न धो जाए तो कैसे करवा चौथ रहा। कौनो फायदा भाव से? नहीं, कौनो फायदा ना हो। आजकल के जो दुल्हनिया दुनिया भर के पाखंड फैलाए हैं। बहुत टीबिया का देख देख करत है। हाँ, टीबिया देख 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 माता जी भी सही कह रही हैं। टीबिया का देख देख ना। अच्छा, आपके जमाने में रक्षाबंधन था कि जरई था? जरई चल जरई था, अब जरई खत्म हो गया। जरई अब के नहीं बना कर। तो अब काम पर एक पर अला पानी डाले एक पर अला 15 दिन। अब तो चाइना से जावा था तनिखा भरे में धागा बांध के 20 रुपया खर्चा करके 2000 लेके चलल जाता है मीट की। हाँ, 2000 3000 जैसन जे बा वैसन देत बा। क्यों ढेर देत बा, क्यों कम देत बा, लेकिन देत बा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो माता जी क्या संदेश देंगी? हाँ, क्या संदेश देंगी अपने जीते जी? फोटोग्राफी हो रहा है। अच्छा, हाँ, भाई भैया तो उनका याद आता है कि नहीं जो आपके श्रीमान जी रहे? बहुत ये का ये फोटो लगल बा, ये देख ले संतोष हो जाला। तो आपका भी उनके बाजू में फोटो लगा दिया जाए जीते जी। हाँ, आपका फोटो लगा दिया जाए जीते जी आपके। फोटो अपन कब थे हाओ तो हार हाँ, एक फोटो इनका जीते जी यहाँ लगाइए और उसमें लिखिए अंतिम यात्रा ही अंतिम संस्कार होगा। बढ़िया से फोटो लगाइए इनका। और फोटो पीपल का पेड़ 2 लगाइए। कोई फोटो- गलत तो नहीं बोल रहा ना बेटा? अब आपसे खिंचा छोटा सा खिंचा क्वेश्चन कर लेता हूँ। 2 3 हाँ, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है बेटा? 12वीं में हूँ। ईमानदारी से बताइए कि आज के तारीख में जो पाखंड चल रहा है, आज के तारीख में जैसे माता जी मर गई, आज हम हाड़ी में जो पानी पिलाएंगे तो क्या माता जी को जाएगा? हाँ या ना में जवाब चाहिए। नहीं। ये तो पाखंड है ना। 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो, ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। कहाँ जाना पसंद करोगे, भक्ति मार्ग की ज्ञान मार्ग? ज्ञान मार्ग। बहुत बधाई के पात्र हो आप। हाथ देखूं, वो हाथ देखूं। मिला जुला के लक्षण तो नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। तो ज्ञान मार्ग पे जाना है, और ज्ञान मार्ग पे जाओगे तो लोग तकलीफ देंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। अब आपको बता दूं, गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया तो उसने कहा था ये सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है। तो चर्च में उसको फांसी दे दिया गया, और 400 साल के बाद तब उन लोगों ने स्वीकार किया कि हमने गलती से फांसी दे दिया। तो धर्म के लोग ऐसे हैं, जो धार्मिक है ना, यही हैं। तो हमें पहले जानना है तब मानना है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा बहुत लोग मानते मत मानो, बहुत दिनों से माने जा रहे मत मानो, धर्म ग्रंथों में लिखा मत मानो, धर्म गुरुओं ने कहा मत मानो, मैं कह रहा हूं मत मानो। किसी भी बात को तर्क कसौटी कसो, खरा उतरता हो और जीव कल्याणकारी है तो मान लेना चाहिए। सही कहा कि गलत कहा? सही। और बुद्ध ने कहा 5 चीज मत करना। कौन कौन सा काम? प्राण हिंसा मत करना, सांप जा रहा है जाने दो, काटने आ रहा तक मुंडी काट दो। उसके बाद उन्होंने कहा चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, दुर्व्यवहार मत करो, और लास्ट में उन्होंने कहा किसी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन मत करो। तो बुद्ध ने सही कहा कि गलत किया? सही। लेकिन ये पाखंडियों ने उनको छोटी जात का भगवान बना दिया। तो भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले का तस्वीर यहाँ लगाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे महापुरुषों का फोटो लगवाइए, तब बच्चे जानेंगे सही बात है गलत बात है। एक बार ला करके मैं कैलेंडर दिया था, लेकिन शायद आप तक नहीं पहुंचा, मुझे मालूम नहीं। हनुमान जी बताइए, जो मैंने बात किया कोई आपको गलत बात किया यहाँ? नहीं जी, माता जी भी कह रही हैं। तो ये करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बड़ी गाली देगी आपको। क्यों गाली देगी? उन लोगों को अक्ल नहीं था, मरने के बाद हाड़ी में पानी पिलाते थे। यहाँ तो लोग मरने के बाद खाना भी खिला रहे हैं, समझ रहे नहीं, जिसको श्राद्ध बोलते हैं। हाँ, तो रामबली जी दरअसल इस परिवार में सबसे बुजुर्ग रही हैं, और इनके हस्बैंड क्या रहे मेरे को मालूम नहीं पड़ा क्या रहे, कानून गो थे, और इतने अच्छे पद से रिटायर्ड हुए साहब। और उस लोग बोलते हैं जब शिक्षा आ जाएगा तो अंधविश्वास भाग जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? इसी को बोलते हैं ना भाई, शिक्षित होइए, खाली पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है। अच्छा मार साहब बताइए, इतना सारा बात हुआ, और आपकी भाभी लगेंगी, आपकी उम्र से बड़ी भी है, और जैसा कि आपने बताया 85 साल उम्र होगा। जो मैंने यहाँ बातचीत किया कैसा लगा सर आपको? मैं बातचीत आपके बड़ी जायज़ रही, बड़ी उपयोगी रही, सार्थक रही।
उसमें कोई काट छाट नहीं करने लायक है। जी जी। लेकिन लोग उस पर चलें, अमल करें, ये लोगों को शुरुआत अपने से होनी चाहिए। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में नहीं। शुरुआत अपने से करना होगा। लोग विरोध करेंगे, हम कह रहे हैं बहन की बेटी की शादी में खूब खिलाइए, और इनके नाम से खिलाना है तो इनका जन्मदिन मना दीजिए। अपने बच्चे का जन्मदिन बुला करके सारे विधवा महिलाओं का सम्मान करिए, क्या दिक्कत है। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। और आज की जो वीडियोग्राफी बना रहे हैं, क्या नाम मीडिया का, बच्ची का नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा। आपको मालूम नहीं था? दीक्षा बिटिया दरअसल वीडियोग्राफी का काम कर रही है, बहुत जबरदस्त। नीचे होल्ड करेंगी आप, जाइए पकड़िए लगा जी। क्या संदेश देंगी? यही कि जैसे कि जी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मरने के बाद नहीं। जी। अभी पानी पिला देंगे, मरने के बाद पता नहीं होता है कि नहीं, कोई देखा तो है नहीं। मरने के बाद जाएगा ही नहीं, देखेगा क्या, है ना। बधाई की बात हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़ाई करने के बाद डीएम बनने वाली हैं, ये जानकर मुझे खुशी हुई। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू।